हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फील्ड मार्शल के एम क्रियाप्पा इंडियन फौज के सरबराह जिन्होंने जनरल अयूब खान की पेशकश रद्द कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वो इंडियन फौज के पहले कमांडर इन चीफ थे। उनको कीपर के नाम से भी पुकारा जाता है। कहा जाता है कि जब वो फतेहगढ़ में तैनात थे तो एक बरतानवी अफसर की बीवी को उनका नाम लेने में बहुत दिक्कत हुई थी, इसलिए उन्होंने उन्हें कीपर पुकारना शुरू कर दिया। सन 1942 में फील्ड मार्शल के एम क्रियाप्पा लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा हासिल करने वाले पहले इंडियन ऑफिसर बने। 1944 में वो ब्रिगेडियर बने और बनू फ्रंटियर ब्रिगेड के कमांडर के तौर पर तैनात हुए। फील्ड मार्शल क्रियाप्पा के सान्या उमरी लिखने वाले मेजर जनरल वीके सिंह कहते हैं कि इन दिनों एक गांव से गुजरते हुए क्रियाप्पा ने देखा कि कुछ पठान औरतें अपने सर पर पानी से भरी बड़े बड़े बर्तन लेकर जा रही हैं। पूछताछ के बाद पता चला कि उन्हें रोज़ 4 मील दूर दूसरे गांव से पानी लेने जाना पड़ता है। क्रियाप्पा ने फौरन उनके गांव में कुआं खुदवाने का हुक्म दिया। पठान उनके इस काम से इतना खुश हुए कि उन्हें खलीफा कहना शुरू कर दिया। लिया को इंडिया का हिस्सा बनाने में अहम किरदार। सन 1947 में क्रियाप्पा को फौज के मशरकी कमान का सरबराह बनाकर रांची में तैनात किया गया, लेकिन 2 माह के अंदर जैसे ही कश्मीर में हालात खराब हुए तो उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल डेडली रसल की जगह दिल्ली और मशरकी पंजाब के GOC चीफ बनाया गया। उन्होंने ही उस फ्रंट का नाम मगरबी कमान रखा। उन्होंने फौरन किलूनिट सिंह की जगह जनरल थैमिया को जम्मू कश्मीर फोर्स का सरबराह मुकर्रर किया। लद्दाख के शहर लिया जाने वाली सड़क तब तक नहीं खोली जा सकती थी जब तक इंडियन फौज का जोजिला द्रास और कारगिल पर कब्जा नहीं हो जाता। ऊपर से आने वाले अहकामात के बरक्स क्रियाप्पा ने ऐसा ही किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज लिया इंडिया का हिस्सा नहीं बना होता। उनके मंसूबे के तहत इंडियन फौज ने पहले नौशहरा और झंगर पर कब्जा किया और फिर जोजिला द्रास और करगिल से भी हमला आवरों को पीछे धकेल दिया। क्रियाप्पा की जीप पर कबाइलों का हमला। कमांडर का ओहदा संभालने के बाद क्रियाप्पा ने नौशहरा का दौरा किया। वहाँ उस वक्त 50 पैराशूट रेजिमेंट का कंट्रोल था। उन्होंने ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान से कहा कि वो उनसे एक तोहफा चाहते हैं। जब उस्मान ने पूछा कि वो तोहफे में क्या चाहेंगे तो क्रियाप्पा का जवाब था कि वो चाहते हैं कि वो कोर्ट पर कब्जा करें। उस्मान ने उस काम को कामयाबी के साथ सरअंजाम दिया। बाद में जब कबाइलों ने नौशहरा पर हमला किया तो उस वक्त कोर्ट पर इंडियन फौज के कंट्रोल ने नौशहरा को बचाने में बड़ा किरदार अदा किया। उस दौरान जीप में श्रीनगर से ओरी जाती हुई ब्रिगेडियर बोगी सिंह ने क्रियाप्पा को मशवरा दिया कि जीप से झंडा और स्टार प्लेट हटा ले जाएं ताकि दुश्मन उनकी जीप को पहचान कर स्नाइपर फायर न कर सके। मेजर जनरल वीके सिंह बताते हैं कि क्रियाप्पा ने यह कहते हुए मशवरे पर अमल से इनकार कर दिया कि जब उनके फौज ये देखेंगे कि उनके कमांडर ने डरकर झंडा उतार दिया तो उससे उनकी फौजियों की हिम्मत और अज़म पर बुरा असर पड़ेगा। बोगी सिंह का खदशा सही निकला। उनकी जीप पर फायरिंग हुई, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए। वापसी के वक्त भी उनकी जीप पर एक बार फिर फायरिंग हुई, जिससे जीप का एक टायर फट गया, लेकिन क्रियाप्पा महफूज रहे। एक दूसरे मौके पर टेठीवाल के दौरे के दौरान क्रियाप्पा अपनी हिफाजत की परवाह किए बगैर इस पहाड़ी पर चढ़ गए जिस पर कबायली नज़र रखे हुए थे। उनके वहां से चले जाने के कुछ मिनटों बाद ही ठीक वहां पर तोप का गोला आकर गिरा जहां वो खड़े थे। बाद में क्रियाप्पा ने हंसते हुए कहा कि दुश्मन के गोले भी जनरल की इज्जत करते हैं। इसी मुहिम के दौरान एयर कमांडो महर सिंह पूंछ में उसला समेत डकोटा 13 उड़ाने में कामयाब हो गए, वो भी रात को अंधेरे में। उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने लिया में भी वो डकोटा 13 उतारा।
जिस पर जनरल थेमिया सवार थे। जनरल कियापा ने सिर्फ महर सिंह को महावीर चक्र देने की सिफारिश की, बल्कि इस बात को यकीनी बनाया कि ये एजाज़ उन्हें ही मिले। अजीब बात है कि फिदाइया को अपने ही ऑफिसर को यह एजाज़ देना पसंद नहीं आया और उसके बाद उन्हें कोई तरक्की नहीं दी गई। पहले इंडियन कमांडर इन चीफ 1946 में अबूरी हुकूमत के वजीर दिफा बलतीत सिंह ने उस वक्त ब्रिगेडियर के ओहदे पर काम करने वाले नाथू सिंह को इंडिया का पहला कमांडर इन चीफ बनाने का मशवरा दिया था। जनरल कियापा की स्वान उमरी लिखने वाले मेजर जनरल भोवन चंद्र खंडोरी अपनी किताब फील्ड मार्शल की एम कियापा हैज़ लाइफ एंड टाइम्स में लिखते हैं कि नाथू सिंह ने नदामत के साथ इस पेशकश को कबूल नहीं किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि सीनियर होने की वजह से इस ओहदे पर कियापा का ज़्यादा हक बनता था। नाथू सिंह के बाद राजेंद्र संजी को भी इस ओहदे की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने भी कियापा की इज्जत करते हुए उसे कबूल नहीं किया। तब जाकर 4 दिसंबर 1948 को कियापा को पहला इंडियन कमांडर इन चीफ बनाया गया। उस वक्त जनरल कियापा 49 बरस के थे। बरतानवी राज के 200 साल बाद पहली बार किसी इंडियन शहरी को इंडियन फौज के बागडोर दी गई थी। 15 जनवरी 1949 को कियापा ने यह ओहदा संभाला। तब से लेकर आज तक इस दिन को आर्मी डे के तौर पर मनाया जाता है। नज़्म ज़ब्त पसंद करने वाले कमांडर। शायद इसी वजह से उन्होंने INA आलमी जंग डोम के दौरान कायम किए जाने वाले दस्ते की फौजियों को इंडियन फौज में शामिल करने से इनकार कर दिया था। उनका ख्याल था कि अगर वो ऐसा करते तो इंडियन फौज सियासत से दूर न रह पाती। मेजर जनरल VK सिंह अपनी किताब लीडरशिप इन इंडियन आर्मी में लिखते हैं कि एक बार श्रीनगर में जनरल थेमिया, जो दूसरी आलमी जंग और कश्मीर में उनके साथ काम कर चुके थे, उनके साथ एक ही कार में बैठकर जा रहे थे। थेमिया ने सिगरेट जलाकर पहला कश ही लिया था कि कियापा ने उन्हें टोका कि फौजी गाड़ी में सिगरेट पीना मना है। थोड़ी देर बाद आदतन जनरल थेमिया ने एक और सिगरेट निकाली, लेकिन फिर कियापा की बात को याद करते हुए वापस पैकेट में रख दी। कियापा ने उसको नोट किया और ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा ताकि थेमिया बाहर जाकर सिगरेट पी सके। सरकारी कार की ज़ाती इस्तेमाल पर हंगामा। फील्ड मार्शल कियापा के बेटे एयर मार्शल नंटू कियापा अपने वालिद के स्वान उमरी में लिखते हैं कि मैं दिल्ली के नवी भारत हाई स्कूल में पढ़ रहा था। एक दिन हमें लेने फौज की गाड़ी स्कूल नहीं आ पाई। मेरे वालिद के ADC ने मुझे स्कूल से वापस लाने के लिए स्टाफ कार भेजी थी। मैं बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद जब मेरे वालिद नाश्ता कर रहे थे तो उस बात का जिक्र हुआ। ये सुनते ही मेरे वालिद आग बगोला हो गए और उन्होंने गुस्से से अपने AD से कहा कि सरकारी कार किसी भी हाल में ज़ाती काम के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फ़ौरन उसका बिल बनवाया और ADC से कहा कि उसे उनकी तनख्वाह से काट लिया जाए। अयूब खान की पेशकश को मंजूर नहीं किया। सन 1965 में पाकिस्तान से जंग के वक्त उनके बेटे नंटू कियापा इंडियन फ़िज़ाई में फाइटर पायलट थे और उनका तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया था। नंटू कियापा को जंगी कैदी बना लिया गया। एयर मार्शल नंटू कियापा ने BBC को बताया कि पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब खान और मेरे वालिद के दरमियान बहुत दोस्ती थी, क्योंकि 40 की दिहाई में अयूब उनके मातहत काम कर चुके थे। मेरे पकड़े जाने के बाद रेडियो पाकिस्तान से ख़ास तौर पर ऐलान करवाया गया कि मैं महफूज हूँ और मैं ठीक ठाक हूँ। 1 घंटे के अंदर दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मेरे वालिद से फ़ोन पर बात की और कहा कि अयूब खान ने उनके लिए पैगाम भिजवाया है कि अगर आप चाहें तो वो आपके बेटे को फ़ौरन वापस भेज सकते हैं। वो बताते हैं कि तब उनका वालिद ने जवाब दिया कि इंडिया के तमाम जंगी कैदी मेरे बेटे हैं। आप मेरे बेटे को उनके साथ ही छोड़िएगा। वो मज़ीद बताते हैं, यही नहीं, जब मैं रावलपिंडी की जेल में बंद था तो अयूब खान मुझसे मिलने आए। मेरे लिए स्टेट एक्सप्रेस, सिगरेट का एक कार्टून और PG वुडहाउस की एक किताब लेकर आए। जब पाकिस्तानी फ़ौजियों ने अपने हथियार नीचे किए
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग खत्म होने के बाद क्रियापा इंडियन फौजियों की हिम्मत बढ़ाने सरहद पर गए। उस दौरान वो सरहद पार करके 9 मीटर लैंड में दाखिल हो गए। निंडू क्रियापा लिखते हैं कि उन्हें देखते ही पाकिस्तानी कमांडर ने हुक्म दिया कि वो वहीं रुक जाएं, वरना उन्हें गोली मार दी जाएगी। इंडियन सरहद से किसी ने चिल्लाकर कहा कि ये जनरल क्रियापा है। ये सुनते ही पाकिस्तानी फौजियों ने अपने हथियार नीचे कर लिए। उनके अफसर ने आकर जनरल क्रियापा को सल्यूट किया। क्रियापा ने पाकिस्तानी फौजियों से उनका हाल चाल पूछा और ये भी पूछा कि उन्हें अपने घर से छुट्टियां मिल रही है या नहीं। हिंदी बोलने में मुश्किल। हिंदी बोलने में क्रियापा का हाथ ज़रा तंग था, इसलिए अक्सर उन्हें ब्राउ साहब कहकर पुकारते थे। दरअसल वो अंग्रेज़ी में सोचा करते थे। आज़ादी के फ़ौरन बाद क्रियापा को सरहद के करीब फौजियों के सामने तकरीर करनी थी। वो कहना चाह रहे थे कि अब मुल्क आज़ाद है, आप और हम भी आज़ाद हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त आप मुफ्त हैं, मुल्क मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। क्रियापा ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हामी थे। एक बार अमृतसर में फैमिली वेलफेयर सेंटर में फौजियों की बीवियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माँ और बहनों, हम चाहते हैं कि आप 2 बच्चा पैदा करो, एक अपने लिए, एक मेरे लिए। शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि सॉरी, आपके 2 बेटे होने चाहिए, एक ख़ानदान के लिए, एक और इंडियन फ़ौज के लिए। सूट बूट के शौकीन। फील्ड मार्शल क्रियापा अच्छे पहनाव के शौकीन थे। शाम के खाने पर वो हमेशा काले रंग की सूट या बंद गले में नज़र आते थे। डिनर के वक्त हमेशा कपड़े बदलते थे, भले ही वो अपने ही घर में अकेले डिनर क्यों ना कर रहे हैं। उनके बेटे नलिनी कहती है कि एक बार उन्होंने एक अमरीकी सिफारतकार को अशाई के लिए मदऊ किया। उस मेहमान को क्रियापा की ड्रेस कोड के बारे में पता नहीं था। वो सादा सी कमीज़ पहनकर घर पहुंच गए। मेरे वालिद ने सर्द मौसम का बहाना बनाकर उन्हें अपना कोट पहनने पर मजबूर कर दिया। तब जाकर वो खाने की मेज़ पर बैठे। एक बार मेरी मंगेतर एक फैमिली लंच पर बनाए टाई की सिर्फ कोट पहनकर पहुंच गए। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि उन्हें बता दो कि उनका दामाद और फौज के एक अहलकार के तौर पर उन्हें ढंग के कपड़े पहनकर खाने के मेज़ पर आना चाहिए। क्रियापा के उसूल। जनरल क्रियापा अपने उसूलों के लिए मशहूर थे। मसलन उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि कोई अपनी वर्दी की कमीज़ के आस्तीनों को मोड़े। निंटू क्रियापा कहते हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने उन्हें कभी आधी आस्तीन की कमीज़ में देखा हो। खेलते वक्त भी उनकी गर्दन में हमेशा एक स्कार्फ बांधा रहता था। डिनर पर सूट पहनना लाजमी था और अगर किसी ने अपने कोट के बटन खोल रखे हों तब भी बुरा मान जाते थे। पता नहीं क्यों उन्हें हारमोनियम से भी चिढ़ थी। फौज के तमाम तकरीब में हारमोनियम बजाने पर पाबंदी थी। ट्रांसजेंडर से बहुत लगाव था, उसे हमेशा अपने पास रखते थे। टीवी देखने में उन्हें कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। 87 साल की उम्र में फील्ड मार्शल बने। 15 जनवरी 1986 की वो आर्मी डी के परेड के लिए दिल्ली में थे। परेड के बाद उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल के सदर जी ने ऐलान किया कि हुकूमत ने जनरल क्रियापा की खिदमत के एवज उन्हें फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजने का फैसला किया। उनके बेटे एयर मार्शल निंटू क्रियापा कहते हैं कि जिस दिन ये सब होना था उस दिन उनकी दाएं पैर की छोटी उंगली में बहुत दर्द था। इन दिनों वो घर में बाएं पैर में जूता और दाएं पैर में चंपल पहना करते थे। हमने उन्हें मशवरा दिया कि सदारती महफिल में तकरीब के लिए वो जूती न पहने, लेकिन वो हमारा कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी नोकदार जूती पहनी और तो और अपनी वॉकिंग स्टिक का भी इस्तेमाल नहीं किया। पूरी तकरीब 10 मिनट चली। उस दौरान क्रियापा खड़े रहे, हालांकि उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।